सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जसपाल है और मैं मुंबई से हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मिनिस्ट्री का, पास्टर कपिल शर्मा जी का, जिन्होंने जो मौका दिया मुझे कि मैं लाइव होकर आज परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने जो है रख सकूं। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के आपने हमें जो खूबसूरत समय दिया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के आपने अब तक हमें छुआ है, हमें संभाल के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु में प्रार्थना करते सारे समय को आपके हाथों में देता हूँ। जो भी मैसेज हो प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो पिता। और प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब बाद में भी सुने के परमेश्वर, आप उनके मनों को, हृदयों को खोलना पिता परमेश्वर, कि उन सब लोगों के जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, कि वो सिर्फ वचन को सुनने वाले ही ना बने, बल्कि अपने जीवन में उन वचनों को लागू करें और पिता परमेश्वर चल सके, ताकि हम सब लोगों के जीवनों से प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो एक बार से मैं फिर सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं इस मिनिस्ट्री का, स्पेशली जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। मैं सबके ज़्यादा नाम तो नहीं जानता, पर कपिल शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम करने से पहले हमारे दिल में कार्य करना चाहता है। आपने ये तो सुना होगा कि आज आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीषों से भरने जा रहा है आपके जीवन को। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा हमारे जीवन में तब भी हो जाता है जब हम प्रार्थना नहीं भी करते हैं, जब हम वचन को नहीं भी पढ़ते हैं। परमेश्वर तो जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं भी ग्रहण करते, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है। पर आज जो मैं लाइव हुआ हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपके दिल में काम करना चाहता है। वो आपके जीवन में कार्य करने से पहले आपके दिल में आना चाहता है। हम कई बार शैतान ने इतना भरमा के रखा और हुआ है पूरी दुनिया के लोगों को कि हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा कार्य परमेश्वर की ओर से हो रहा है और कौन सा काम शैतान की ओर से हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे दिल में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा? और बहुत सारे लोग जो है इसी परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। वो नहीं समझ पाते कि हम कहाँ जाए, क्या करें। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली विश्वासी भाई बहनों को, कि कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे दिल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के दिल में खालीपन है, व्याकुलता है, बेचैनी है, कुछ सवाल है, आप अपनी लाइफ में पर्सनली अपने मन में सोचो, क्योंकि आज परमेश्वर आपके दिल में कार्य करना चाहता है। आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च में जाते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी आपके दिल में खालीपन है, व्याकुलता है, बेचैनी है, अशांति है ना? तो प्रॉब्लम है। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको ये डर है कि कहीं परमेश्वर मुझे स्वर्ग से ना निकाल दे, तो प्रॉब्लम है। अगर आपके दिल में ये भी सवाल आता है कि परमेश्वर कहीं मुझे मेरे पापों की वजह से, गुनाहों की वजह से मुझे स्वर्ग से ना निकाल दे, तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। और कई बार हमें ये भी डर रहता है कि मुझे, अब पाप हर कोई व्यक्ति करता है, गलती हर कोई व्यक्ति करता है, और हर व्यक्ति जो पापी है उसको सजा का डर रहता है, उसके मन में डर आता है। जैसे आदम के मन में उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:7 में डर आया था। और सबसे बड़ी बात कि परिस्थिति ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मेरे जीवन में परिस्थिति बुरा समय ना हो। आज हर एक व्यक्ति जो है बुरे समय से जूझ रहा है। अगर आपके ऊपर कोई बुरा समय आता है, बुरी परिस्थिति आती है, कोई बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपके दिल में एक सवाल पैदा होता है, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो,
फिर भी अगर आपके दिल में एक सवाल पैदा होता है कि क्यों परमेश्वर तू मेरे दिल हमारे जीवन में ये समस्या को लेकर आया, अगर हम परमेश्वर के ऊपर ये क्यों का सवाल खड़ा करते हैं, तो याद रखो इन सवालों से पता चलता है कि परमेश्वर आपके जीवन में तो कार्य कर रहा है पर आपके दिल में कार्य नहीं कर रहा है। तो आज अगर जितने भी मैंने सवाल बोले हैं कि आपको स्वर्ग में जाने से प्रॉब्लम आ रही है, कन्फर्म नहीं है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जहां आपको लगता है कि आप अपना उद्धार खो सकते हैं, ओके, जहां आपको डर है कि मेरे पापों की वजह से कहीं मुझे सजा मिलेगी, तो याद रखो आज आपके सारे सवालों के परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है। आप परमेश्वर को उस गहरे प्रेम को जानेंगे जो शायद अब तक आपने नहीं सुना है। हो सकता है आपने सुना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। क्योंकि मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। तो परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। हम यहाँ पर लाइव हुए हैं, क्यों? इसका मतलब क्या है? हम कोई एक्सीडेंटली नहीं लाइव हुए, हम ऐसे नहीं है कि इत्तेफाक। बाइबल में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाइबल में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की योजना से ही होता है। मेरा यहाँ पर प्रचार करना, या मुझसे पहले जितने भी हमारे पास्टर या ब्रदर आए हैं प्रचार करने के लिए, वो परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर का आज हम एक माध्यम है बात करने के लिए। तो ये परमेश्वर की योजना है। कौन सा वर्ष पूरा होता है जो हम लोग लाइव हुए हैं? मत्ती की किताब, रोमियो की किताब अध्याय 8, 28 और 29 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या है? भलाई ही उत्पन्न करती है। तो आज 29 में लिखा है कि हम धीरे धीरे करके क्या है? परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते जाते हैं, अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं, हम यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं। तो जब हमें परमेश्वर ने मिलवाया है, यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 11 के अनुसार हमारी लाइफ में परमेश्वर की एक योजना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, और ये योजना परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या है? वो योजना देता है। हमारी एक ही शक्ल के दुनिया में 7 व्यक्ति हो सकते हैं, 7 व्यक्ति हो सकते हैं। उनका हाव भाव, बोलना चलना, हेयर स्टाइल, पहनने कपड़े पहनने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, सब कुछ सेम हो सकता है। पर आपको पता है आप उनको कैसे पहचान सकते हैं? अगर वो सातों के सातों लोग आपके सामने खड़े हों, हमारे फिंगरप्रिंट से, हमारी जो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स हैं ना, ये सबके अलग अलग रहेंगे। इनको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए जैसे फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, उसी तरह से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने योजना भी अलग अलग रखी है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, या दुनिया के किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं, नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है। तो आज परमेश्वर आप लोगों से वचन से बातें करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 11 में कि देख, यहाँ पर जो शब्द है देख, देख की जगह आगे अपना नाम लगा के बोलो कि देख। परमेश्वर का वचन कहता है देख, मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए है, मैं उनको जानता हूँ, वो हानि की नहीं है, और अंत में क्या है? तुम्हारी ही इच्छा को पूरी करेंगे। तो परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है कि वो हमारी जो योजनाएं हैं वो अपने तरीके से परमेश्वर पूरा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम अपने तरीके से परमेश्वर को कार्य को पूरा करें। तो याद रखो, परमेश्वर का कार्य है हमें परमेश्वर के अनुसार ही करना है, ना कि अपने तरीके से। और कुछ बातें जब हम परमेश्वर के कार्य योजना है तो हमें कुछ बातों का पता नहीं चलता है। पर यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो गहरी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम आज नहीं जानते हो। तो आज परमेश्वर बहुत सारी कठिन और गहरी बातें बताएंगे जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो वचन में जाने से पहले प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 को आप सब लोग जो है इस वचन को जरूर पढ़ें। और जितना भी
मेरा फोकस रहेगा इस वचन पे रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में कि देख, यहाँ पर जो फिर लिखा है देख, वहाँ पर हम अपना नाम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर व्यक्तिगत जो है पर्सनली हमसे बात कर सकता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अपने माता पिता से, भाई बहन, दोस्तों, मित्रों से बात करते हैं, उसी तरह से क्या है, परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है पर्सनली, ताकि हम जो लोग हैं परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ते जाएं। वहां पर परमेश्वर सवाल पूछते हैं, देख मैं तेरे दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूं। कभी सोचा है क्यों परमेश्वर हमारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है? परमेश्वर को क्यों जरूरत पड़ती है कि वो हमारे दिल का दरवाजा खटखटाए? क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह पर मौजूद है, तो क्यों वो हमारे दिल का दरवाजा खटखटाता है? उसका उत्तर मिलता है हमें उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 में। जब परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 में आदम को बनाते समय कहा, आओ हम पर आदमी को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे साथ व्यक्तिगत संगति रखने के लिए चुना है। जैसे पिता और बच्चे आपस में संगति करते हैं, इस तरह से पर्सनल संगति रखने के लिए परमेश्वर ने आदमी को बनाया था। और याद रखो, बनाते समय परमेश्वर अमर है, आदमी को भी अमर बनाया था परमेश्वर ने। परमेश्वर के पास खुद की इच्छा है, परमेश्वर ने आदम को भी खुद की इच्छा दी है। हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 में देखते हैं कि कैसे आदम सारे जानवरों के नाम रख रहा है। परमेश्वर ने उसके जब वो नाम रख रहा था तो किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं किया। परमेश्वर ने उसके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, बनाते समय पवित्र आत्मा दिया है। याद रखो, आदमी 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। याद रखिए ये बात, आदमी 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा से। शरीर क्या है? मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण क्या है? हमारे प्राण के अंदर 5 हिस्से आते हैं, जिसमें हमारा मन आता है, हमारा विवेक आता है, हमारी चेतना आती है कि हम होश में हैं, हमारी भावनाएं आती है, हमारी इच्छाएं आती हैं। इच्छाएं क्यों हैं? क्योंकि हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और आत्मा, हमारे पास एक खुद की आत्मा है, और हमारी आत्मा के अंदर क्या है? परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में भी लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। याद रखो, जब मैं पढ़ रहा हूं तो अपने मन में एक इमेजिनेशन कीजिए, आज से अपने आप को 6000 साल पीछे लेकर जाइए, तब ही आप इन बातों को समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ने आदमी को बातें करने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया था। 3 चीजों से मिलकर बना है, शरीर, प्राण और आत्मा से आदमी बना है। तो परमेश्वर ने उनको खाने पीने के लिए फिर परमेश्वर ने आदमी की पसली लेकर उसकी पत्नी बनाई, हवा को बनाया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको अच्छे बाग में रखा, और खाने पीने के लिए परमेश्वर ने उनको सारी जरूरतों का सामान दिया। उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। परमेश्वर उनके साथ क्या थे? परमेश्वर उनके साथ क्या थे? संगति करते थे। पर एक दिन क्या हुआ? उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल लीजिए, और हो सके तो नोट्स, पेन और नोटबुक जरूर रखें, क्योंकि शायद कोई वचन आपके दिल को छुए। तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में हम पहली बार पाप के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 6 में लिखा है। अगर ध्यान से वचनों को पढ़ेंगे हम, तो वहां पर सांप आता है, हवा को वो बहकाता है, और उनके मन में एक विचार डालता है। क्या लिखा है? यहोवा ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना?
स्त्री ने स्पर्श से कहा, सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ शैतान ने जो उसके दिल की इच्छा थी, जो उसके अंदर दिल की इच्छा थी ना, अपनी इच्छा को आदम और हवा के ऊपर प्रकट किया, उनको बहकाया। तो यहाँ पर सोचने वाली बात पता क्या है, परमेश्वर ने उनको पहले ही बोल दिया था कि तुम वाटिका के अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, पर 2 पेड़ों के फल मत खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि फल खाने से पाप आया, पर ये बहुत कम लोगों को पता है कि परमेश्वर ने फल लगाया ही क्यों था। याद रखो, परमेश्वर बुद्धिमान है। उसने सृष्टि के हर एक चीज को क्या है, बड़ी सटीकता के साथ संभाल के रखा हुआ है। हर एक तारे को, हर एक ग्रह को क्या है, अपनी सही जगह पर रखा हुआ। परमेश्वर बुद्धिमान है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर हम कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते, पर हम अपनी सोच में सोचते हैं कि परमेश्वर को जब पता था आदम फल को खाएगा और वो पाप में गिरेगा, तो फल लगाया ही क्यों था? वो इसलिए परमेश्वर ने फल लगाया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में मैंने जो कहा है ना कि क्यों परमेश्वर हमारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को खुद की इच्छा दिया है। तो परमेश्वर ने फल इसलिए लगाया था क्योंकि परमेश्वर परखना चाहता था कि ये मेरी आज्ञा पालन करते हैं कि नहीं करते। फल खाने से मना किया था, पर आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर अपनी इच्छा से फल को खाया। शैतान स्वर्ग से क्यों गिरा? आदम और हवा और लूसीफर जो बाद में शैतान बना, ये दोनों जन क्या थे? परमेश्वर की उपस्थिति में थे। क्या परमेश्वर की टीचिंग में इतनी कमी है कि उनसे सीखा हुआ व्यक्ति या स्वर्गदूत कैसे गलती कर सकता है? हमसे ज्यादा वो पवित्र स्थान में थे, कैसे वो गलती कर सकते हैं? एक ही कारण है, वो है खुद की इच्छा। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा के साथ बनाया है। यशाया की किताब अध्याय 14 में हम देखते हैं कि लूसीफर के मन में आया। लूसीफर जो था वो बहुत अच्छा वर्शिप था और सारे स्वर्गदूतों का वो लीडर था। सारे स्वर्गदूतों का वो लीडर था। इसीलिए परमेश्वर ने, वो परमेश्वर की आराधना करता था, पर उसके मन में उसके अंदर घमंड पैदा हुआ, उसकी सोच में घमंड पैदा हुआ। इसी कारण उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। यशाया 14 में हम लोग पढ़ सकते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर ने उसको धरती पर फेंक दिया। सेम कंडीशन क्या थी? उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वो भी तो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर उनके साथ रोज संगति करता था। फिर क्यों वो पाप में गिरे? वो ही गलती खुद की इच्छा की वजह से आदम हवा ने भी की और वो पाप में गिरे। उनके अंदर भी वो मैं 5 बार शैतान लिखा है, मैं। तो वही चीज, वही गलती आदम और हवा ने की। उनके अंदर भी वो मैं की इच्छा पैदा होगी कि मैं बड़ा बन जाऊंगा। तो उस मैं की वजह से, अपनी इच्छा और लालसा की वजह से क्या है, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से निकाला। अगर आपके मन में पहले सवाल का मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं, जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अगर पहले सवाल का उत्तर यह है कि अगर आपके लाइफ में कोई समस्या परेशानी आती है, ओके, तो आप प्रभु पर उंगली उठाते हो कि क्यों परमेश्वर आपने मेरे जीवन में जो समस्या परेशानी लेकर आए, तो मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 13 में, आप ध्यान से पढ़ सकते हो वचन 13 और 14 को। वहां पर लिखा है, जब तुम्हारी परीक्षा हो तो ये मत कहना कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ना तो बुरा है और ना ही कभी किसी की बुरी बातों से परीक्षा करता है।
और ना ही हम परमेश्वर को बुरी बातों से परख सकते हैं। तो फिर सवाल खड़ा होता है, जब परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता तो फिर हमारे जीवन में समस्या क्यों आती हैं? वचन 14 में उसका आंसर पड़ा है। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 14 में उसका उत्तर पड़ा है। लिखा है, जब एक व्यक्ति अपनी लालसा और इच्छाओं में, कहा अपनी लालसाओं और इच्छाओं में फंसता है तो वो पाप करता है। यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं हमारे जीवन में समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या आने का कारण क्या है? हमारी मन की लालसाएं और इच्छाएं। वो कहाँ से होती हैं? वो हमारे अंदर से पैदा होती हैं। ये चीज़ हमें समझनी है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना, तो परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। हमारी इच्छा की वजह से क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में तो कार्य करता है पर आपके दिल में कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो खालीपन है ना, वो परमेश्वर ने ही भरना है। आप दुनिया की सारी सुख सुविधा ले लो पर अपने दिल का कभी भी खालीपन नहीं भर पाओगे। एक गरीब जो है, अगर वो परमेश्वर को जानता है ना, तो उसके दिल में वो उसकी शांति है, भले उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, भले उसके पास संसार की चीजें क्यों ना हो। तो आदम और हवा ने सबसे पहली गलती क्या की कि उन्होंने अपने मन में लालसा और इच्छा की कि हम फल को खा लेंगे, फल को देखने में सुंदर है, खाने में मीठा है। यही उनकी लालसा और इच्छा थी और इसी वजह से वो पाप में गिरे। मैंने जैसे पहले बोला, आज हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक पल, हर एक समय, हर एक घड़ी क्या है, शैतान वही लालसा मन में डालता रहता है ताकि हमें वो हर एक जगह पर क्या करना चाहता है, हमें वो गिराना चाहता है लालसाओं में। अगर हम लोग पहला पत्रस यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 16 में लिखी, 3 अभिलाषाएं ऐसी हैं जो हर एक व्यक्ति के, जब तक वो धरती पर है, हर एक व्यक्ति के जीवन में रहेंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो याद रखो, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 के अनुसार क्या है, सारा संसार जो है, 19-20 के अनुसार क्या है, पूरा संसार जो है शैतान के वश में है। 3 अभिलाषाएं, लालसाएं ऐसी हैं, अभिलाषा लालसा ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। चाहे कोई दुनिया का कितना बड़ा ज्ञानी हो क्यों ना हो, चाहे उस व्यक्ति ने बाइबल को बाय हार्ट ही क्यों ना किया हो, ये लालसा उसके मन में हमेशा रहती है। आंखों की अभिलाषा क्या है? हम अपनी आंखों से अच्छा बुरा देखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। दूसरा, शरीर की अभिलाषा, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छी बाइक गाड़ी, मुझे अच्छा पति पत्नी चाहिए, है ना, हर दुनिया की सुख सुविधा चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी शरीर की लालसा देखते हैं। तो ये शरीर की लालसा जो है कभी खत्म नहीं होती। आज बाइबल का ज्ञान लोगों को आ जाता है, पुलपट पर आने के लिए लोग जल्दबाजी करते हैं कि मुझे प्रचारक बनना है। पर याकूब की किताब अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है ज़्यादा उपदेशक ना बनो। याकूब की किताब अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि ज़्यादा उपदेशक ना बनो। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है वो प्रचारक ही बने। याद रखो, सुसमाचार में और प्रचार में बहुत फर्क है। लोग कहाँ पर आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते? जब हम बाइबल के वचनों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 3-4 के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। ये सुसमाचार है। सिर्फ ये 2 वचनों में सुसमाचार है। प्रचार क्या है? जब हम एक टॉपिक को लेकर प्रचार करते हैं, वो प्रचार है। जैसे विश्वास का हो गया, उद्धार का हो गया, प्रार्थना का विषय हो गया, कोई विषय लेकर हम लोग प्रचार करते हैं, वो एक टॉपिक होता है।
तो याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि जब हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में से नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। तो याद रखो, वचन में जो नहीं चूकता, तो जब तक हम बाइबल को अच्छे से सीख नहीं लेते, वचन को अच्छे, हाँ ये है कि हम बाइबल को पूरी लाइफ नहीं समझ सकते, पर फिर भी हम एक अच्छे पास्टर टीचर की अधीनता में रहकर, और मैं तो आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप बाइबल कॉलेज ज्वाइन करो। अच्छे शिक्षकों और पास्टर टीचरों के द्वारा हम क्या है, बाइबल के अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं कोई भी डायरेक्टली बंदा मिशन फील्ड में नहीं आया। सबसे पहला प्रचारक परमेश्वर खुद था। फिर अब्राहम ने सीखा, मूसा ने सीखा, यहोशू ने सीखा, मूसा से सीखा। यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को डायरेक्टली उनके ऊपर हाथ रख के उनको कोई सुपर नेचुरल शक्ति नहीं दी। 3.5 साल तक परमेश्वर उनको डायरेक्टली सिखाया। तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा जो है कभी खत्म नहीं होती। प्रचार करने की अभिलाषा भी एक हमारी क्या है, रुकावट बनती है। तीसरा है जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 वचन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीविका के घमंड में बहुत सारी बातें आती हैं। मैं खूबसूरत हूँ, मेरा नाम है, मेरे पास पैसा है, मेरा स्टेटस अच्छा है, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ। हर छोटी छोटी बात का क्या है, हमें घमंड हो सकता है। और इन्हीं 3 चीज़ों को शैतान क्या है, इस्तेमाल करता है। जैसे उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में शैतान ने आदम हवा को बहकाया और वो अपनी लालसा और इच्छा के कारण पाप में गिरे। जैसे मैंने पहले बताया कि शरीर 3 चीज़ों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। जैसे ही उन्होंने पाप किया, उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया। पवित्र आत्मा जब तक उनके अंदर था, उनके अंदर डर भय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ओके, तो उनके अंदर डर और भय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तो जैसे ही वो पवित्र आत्मा उनके अंदर से गया, आदमी के पास खुद की इच्छा रह गई और उसका आत्मा रह गया, आदमी रह गया। तो आत्मिकता में वो पहले ही दिन मर गया था। कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, आदमी तो मरा नहीं। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिकता में बातें हो रही है। वहां पर आदमी आत्मिक तौर पर मर गया क्योंकि उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया। अभी तक पूरी तरह से पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में वो पाप नहीं फैला था जितना आज हम देखते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या की आदम और हवा ने? अगर वो उसी क्षण परमेश्वर से शायद माफी मांगते तो शायद परमेश्वर उनको माफ कर देते। पर उन्होंने माफी मांगने की बजाय सबसे बड़ी दूसरी गलती क्या की? उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, उन दोनों ने आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपने कामों के द्वारा उसने धर्मी बनने की कोशिश की। आज शैतान भी हमारे माइंड में बाइबल के द्वारा ही हमारे मन में ये बात डालता है कि तुम परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करो, तब ही तुम धर्मी बन सकते हो, तब ही क्या है, तुम स्वर्ग में जा सकते हो। पर माफ करना, हम अपने कामों के द्वारा कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर को खुश करने के लिए जितने भी काम हम करते हैं, हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। और याद रखो, अच्छे काम करने गलत नहीं है, अच्छे काम करने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर याद रखो सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं होते। यहीं पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इसका उत्तर दिया। और वचन 8 में हम देखते हैं कि तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिपे भाई? क्योंकि परमेश्वर से बातें करने वाला उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया।
हमारे पास डर का आत्मा नहीं है। तो परमेश्वर ने जब देखा, उनको बोला कि कहीं तुम लोगों ने वो फल तो नहीं खा लिया जो फल खाने से मैंने मना किया था, तो वो डर गई। आज आदमी सोचता है कि पत्तों के कपड़े बनाए, मैं इससे क्या है अपने नंगेपन को ढक लूंगा, जो परमेश्वर हमें देखता नहीं है। अरे वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे गर्भ से रचने से पहले हम उसके मन में थे। यिर्मयाह नबी को उसने कहा कि पवित्र परमेश्वर ने गर्भ में ही चुन लिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने कहा था कि उसको गर्भ से ही पवित्र होगा। वो यीशु मसीह के बारे में भी ये बात बोली गई है। तो हर एक विश्वासी क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले ही हमें चुन लेता है और हम उसके मन में हैं। पर मौका वो सबको देता है, हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है। तो आदमी ने सोचा मैं अपने पत्तों से क्या है तन को ढक लूंगा और मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा कि वो मेरा नंगापन नहीं देखेगा। परमेश्वर ने कहा, हे आदम, तू अपने कामों के द्वारा मुझे खुश नहीं कर सकता। कितने दिन तक तेरे पत्ते जाएंगे? अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, या नॉर्थ इंडिया की अगर धूप और देखो ना, नॉर्थ इंडिया की धूप देखो तो 3 घंटे के अंदर आपके पत्ते सूख जाएंगे और आपका नंगापन दिखेगा। फिर आपको चिंता करेगी कि भाई मेरे पत्ते उड़ गए हैं, मुझे फिर ये कार्य करना है। क्या पता जब पत्ते बनाने की बारी आई हवा मुकर जाती, मैं तेरे रोज रोज के पत्ते नहीं बना सकती, तो खुद ही अपने पत्ते बना ले, अपने कपड़े बना ले। तो वो पत्ते बनाने में दोनों पति पत्नी इतने व्यस्त हो जाते। और याद रखो यहाँ पर एक मैंने क्या बोला, अपने मन में इमेजिनेशन करो कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग हैं, परमेश्वर है, आदम और हवा है। परमेश्वर ने वो कामों में इतने व्यस्त हो जाते कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है वो आगे नहीं बढ़ पाते। और इसका परमेश्वर ने एक सल्यूशन ढूंढा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने कामों के द्वारा मुझे खुश नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग जो है अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। याद रखो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और उनके मन में कभी पीस नहीं रहता। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 21 को आप ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पर। सब लोग कहते हैं कि ये पाप का सबसे ज्यादा भयानक ये है, पर मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अनुग्रह ही इस चैप्टर में है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में ही सबसे बड़ा अनुग्रह हमें दिखता है। उत्पत्ति 3:21 में परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा ने परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। छोटा सा वचन लिखा है, पर अगर आप इसको गहराई में सोचेंगे, पूरी बाइबल ही इस वचन पर, बहुत सारी बातें हमें इस वचन से मिलेंगी। परमेश्वर ने कहा एक बेकसूर जानवर को मारा गया, पहली बार परमेश्वर ने बलि चढ़ाई। इसी वचन के बाद क्या है, बलियों की शुरुआत हुई। पहली बार था कि पाप की वजह से लहू बहाया गया एक जानवर का। यही एक दिखाता है कि यीशु मसीह भी हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। और चमड़ा जो है वो धार्मिकता के एक चिन्ह है कि परमेश्वर ही है जो धार्मिकता के कपड़े हमें वो दे सकता है। और हम जानते हैं कि आदमी खत्म, आज चमड़ा कभी खराब नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है पर चमड़ा कभी खत्म नहीं होता। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें जिस काम के लिए रखा है कि तू मेरी आराधना और उपासना कर, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैं घर के कामों को या जॉब को करने से मना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको उन कामों करने से मना करता है जो काम आप परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हो, जो काम आप उद्धार पाने के लिए करते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला धार्मिकता का चिन्ह परमेश्वर ने यही दिया। क्योंकि अब आप लोग 1 मिनट के लिए सोचो कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन से कपड़े अच्छे हैं। मेरे खुद के द्वारा, आदम और हवा की खुद के द्वारा किया हुआ कार्य अच्छा है, या उत्पत्ति 3:21 में परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य अच्छा है? तो इस बारे पे थोड़ा मनन कीजिए, सोचिए। आज सब लोग क्या है, हवा को बोलते हैं कि उसकी वजह से पाप आया। याद रखो जितनी गलती हवा की है उतनी ही गलती का हकदार आदम भी है। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको चुना? आदम को चुना, उसको अगुए के रूप में चुना। वो सबसे पहले परमेश्वर की शिक्षा को जानता था।
अगर आदम ने अच्छे से हवा को समझाया होता, ये मेरा थॉट है, ये हम लोग मानते हैं क्योंकि हमारे पास्टर प्रीच कर रहे थे, मैंने उनसे सुना था, तो इस वचन पर मैं सोच रहा था कि अगर आदम और हवा आदम ने अपनी पत्नी को समझाया होता तो आज शायद वो पाप ना करती। वो आज अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं ना, तो उसके 95 चांसेस 90-95 आदमी के बोलने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये बात सच है। हमें घर का अगुआ बनाया है परमेश्वर ने, आदमी को घर का अगुआ बनाया है, घर को चलाने के लिए सब कुछ रखना है। तो पर भले हवा ने यहाँ पर फल को खाया, पर सबसे ज़्यादा अनुग्रह क्या है परमेश्वर का हमें यहाँ पर दिखता है। रोमियो की किताब में हम लोग 1 मिनट के लिए जाते हैं कि हमें उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में सबसे ज़्यादा अनुग्रह क्या है हमें दिखता है। मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ पर पाप बढ़ा वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ा। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 20 में लिखा है। रोमन की किताब अध्याय 5 वचन 20 में लिखा, बी पार्ट में लिखा है, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी अधिक हुआ। तो याद रखो, जहाँ पाप बढ़ा उससे कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम और भी बढ़ा। जहाँ हवा ने फल को खाया पर परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उनको नाश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो उनको वादा किया था, फलो फूलो फैल जाओ, क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है अपने उस वादे से कभी मुकरता नहीं है। फलो फूलो फैल जाओ, परमेश्वर ने उनको वादा किया था उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 में। अगर वो नाश कर देता तो वो वादा पूरा नहीं होता और एक वचन दूसरे वचन के विरोध में चला जाता। और याद रखो, बाइबल जो है इसमें एक भी गलती नहीं है, इसका एक एक वचन बिल्कुल सही है, एक भी वचन दूसरे वचन के विरोध में नहीं है। बस हमें समझना है और उसके लिए बाइबल स्टडी इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे पास्टर टीचर के द्वारा एक अच्छे बाइबल कॉलेज में होना आपको इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 15 में हवा को, भले उसने पाप किया था पर वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह भी हुआ। परमेश्वर ने उसको कहा, तेरे द्वारा एक उद्धार करता है, एक बीज आएगा जो सांप को कुचलेगा उसकी। और हम जानते हैं कि वही बीज को नष्ट करने के लिए शैतान ने बहुत सारी कोशिशें की। निर्गमन की किताब अध्याय 1 में आपको क्या लगता है जो बच्चों का नाश किया गया? और उससे पहले अगर हम देखते हैं कि ऊपर से दुष्ट आत्माएं आई, उन्होंने लेडीज के साथ व्यभिचार किया, औरतों के साथ, वो क्या था? बीज को खराब करने की कोशिश की। परमेश्वर को सबको नाश किया, नूह के परिवार को बचाया उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 में। फिर उसके बाद में उसी बीज को शैतान ने खराब करने की कोशिश की। निर्गमन की किताब अध्याय 1 में सिर्फ मूसा को बचा। तो वहां पर वो क्या था, उसके हमें लगता है कि फिरौन राजा कर रहा है, पर पीछे शैतान कार्य कर रहा है। याद रखो, शैतान इतना चालाक है, वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आएगा। वो इस रीति से कार्य करता है कि जो आदमी कर रहा है हमारा फोकस उसी पर होता है। और ज़्यादातर हम बाइबल की कम नॉलेज होने की वजह से इस बात को समझ नहीं पाते। हम बाइबल में बारीकियों से स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। फिर यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, उस समय भी 2 साल के बच्चों को मारने का जो राजा ने ऑर्डर दिया था, किसके लिए था? वही बीज को खत्म करने की कोशिश की गई थी। पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अनुग्रह किया कि जहां पर पाप ज्यादा होता है उससे कहीं परमेश्वर का अनुग्रह होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जीवन में इसी वजह से जितने भी लोग आज पैदा होते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। सब क्या है, पाप में पैदा होते हैं और हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है। बचपन से ही हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है जिसको हम नकार नहीं सकते। जैसे माता पिता, हस्बैंड वाइफ के द्वारा जब बच्चा पैदा होता है
तो माता पिता का कुछ अंश, कुछ गुण जो है बच्चों के अंदर आ जाते हैं और वो हमें देखने को मिलता है। कई लोगों की शक्ल मिलती है, कुछ कुछ आदतें, कुछ कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स उनसे मिलती हैं, कुछ कुछ आदतें मिलती हैं। वो क्या है? वही जो अंश जो है आगे आगे पाप बढ़ रहा है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर पापी स्वभाव है। और आदम और हवा के बाद जितने बच्चे पैदा हुए, वचन 4 में ही हमें सब कुछ पता चल जाता है, कैन और हाबिल। तो हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, अभी भी नहीं है सब लोगों के अंदर। क्योंकि अगर इंसान के अंदर पवित्र आत्मा होता तो यीशु मसीह क्यों सदूकी फरीसियों को कहता है, हे सांप के बच्चों? ये सोचने वाली बात है। तो आज हमारे जीवन में अगर समस्या है, परेशानी है, उसका कारण हमारी खुद की लालसाएं और इच्छाएं हैं और हमारा पापी स्वभाव है। शैतान हमें इस्तेमाल करता है। मैं दिन में बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो एक ही सवालों का करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे दिल में पीस नहीं क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को गहराई से नहीं जानते हैं। वो यीशु मसीह के बारे में तो ज्ञान है, पर यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तभी जानेंगे ना जब वो परमेश्वर के पास रहेंगे। तो आज परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर आप लोगों को लगता है, वही सवाल मैं दोबारा से दोहराता हूँ, अगर आपके दिल में खालीपन है, व्याकुलता है, बेचैनी है, परेशानी है, अशांति है, तो परमेश्वर आपके दिल में पूरी रीति से नहीं है। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे दिल में नहीं है? आपको स्वर्ग जाने को लेकर चिंता में है, स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे पापों की वजह से सजा मिलेगी। वही मैं पहली बारी बातें दोहरा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में, जैसे मैंने शुरू में पढ़ा था वचन को, कि परमेश्वर आज आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। हमारे जीवन में तो प्रभु कार्य करेगा ही, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति था, बाइबल के मेरे हाथ से 4 टुकड़े होते थे। एक समय ऐसा था, आज से 5-6 साल पहले, मेरे हाथ से बाइबल के 4-5 टुकड़े होते थे। अगर गलती से कोई विश्वासी भाई बहन मिल गया ना, वो तो बेचारे हाथ जोड़ते थे, मैं कहाँ फंस गया इसके चंगुल में। मैं उनको सवालों की इतनी झड़ी लगा देता, इतने सवाल पूछता कि उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। जवाब नहीं था उनके पास। फिर ऐसा समय आया मेरी लाइफ में कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, 25 साल की एज में। मेरे जीवन में एक ही शब्द ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, क्यों ना चर्च में चले। सुसाइड करने के जस्ट 10 मिनट पहले एक शब्द मेरे कानों में पड़ा, क्यों ना चर्च में चले। सैटरडे का दिन था, 5-6 साल पहले। मैंने कहा सबको देख लिया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इतना मन मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे मरना ही है। मेरे पास जॉब नहीं थी, घर नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैं जाने लगा, चर्च में जाने लगा। पहले दिन पास्टर ने 4 घंटे मेरे पर बताए। मैंने कहा पास्टर मुझे नहीं पता आपने क्या बोला, मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ। मैं चर्च में जाने लगा, कोई चमत्कार देखकर नहीं गया, कोई बड़ी बीमारी से चंगा होकर नहीं गया, किसी दुष्ट आत्मा से मैं ठीक होकर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा गया कि मैं देखना चाहता हूँ ये क्या है। मैंने कहा परमेश्वर मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता, क्योंकि तेरी कोई मूर्ति तो है नहीं कि मैं तेरी आराधना करूं, पर मैं संडे के संडे तेरी सभा होती है ना, बस मैं फास्टिंग प्रे रखूंगा। और मैं फास्टिंग प्रे में चर्च संडे में आने लगा। 7-8 महीने तक मैंने बाइबल भी नहीं ली। पास्टर जो पढ़ाता है मैं उसी में सोचता रहता, सुनता। तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कार्य किया और आज परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के सामने खड़ा किया। जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था उसके प्रेम को जाना, वो शांति परमेश्वर ने मेरे दिल में दी। और आज मैं आप लोगों के सामने क्या है, आप लोगों के सामने प्रचार कर रहा हूँ। ये परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह है। मेरी लाइफ अब मेरी नहीं है, वो परमेश्वर की है। तो आज परमेश्वर आपके दिल में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि लोग पाप की परिभाषा को अच्छे से नहीं जानते हैं। लोग समझते पाप को कैसे लेते हैं, जो आंखों से दिखता है।
लोग समझते हैं चोरी करना, कत्ल करना, व्यभिचार करना, बुरी बातें, गंदी बातें, गाली गलौज, एक्चुअल में ये पाप का परिणाम है। ये सारी बातें जो हमें दिखती है ये पाप का परिणाम है। पाप क्या है? हमारा ऐसा कोई भी विचार जो परमेश्वर के विचारों के विरोध में है, क्योंकि हमारे पास खुद की इच्छा है। तो याद रखिए पाप की परिभाषा यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी दी है मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 28 में। अगर याद रखो इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा हूं तो अपने मन में हमारे पास खुद की इच्छा है, अभी हमारे पास खुद की इच्छा है। तो प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:28 में कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी औरत के प्रति मन में बुरा ख्याल किया, कहा अपने मन में, अपने विचारों में, तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठी हो। उसी तरह हमारे पास खुद की इच्छा है, हमने अपने विचारों में, अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति जलन, कड़वाहट, गुस्सा किया, तो हमने उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया। फिर चाहे मुंह से कुछ ना बोले हो, चाहे हाथ ना उठाया हो, चाहे तलवार बंदूक कुछ भी ना उठाया हो, पर परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। याद रखो पाप करने वाला व्यक्ति खुद और दूसरा परमेश्वर, ये दो लोग ही हैं जो हमारी बातों को जानते हैं। तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को नहीं जान सकता। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ हम लोग कुछ समझ सकते हैं कुछ हद तक, पर गहरे पापों के बारे में वो आदमी खुद जानता है, दूसरा परमेश्वर। तो आज परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर हैं, बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे बाइबल पढ़ने वाला ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो, जलन, कड़वाहट, गुस्सा जो है हर एक के दिल में रहता है। और उसकी वजह से परमेश्वर जो है हमारे दिल में काम नहीं कर पाते। जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लो आप, जब तक आपके मन में जलन, कड़वाहट, गुस्सा है वो आपके मन से नहीं जाएगी। और वो तब तक नहीं जाएगी जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं आएगा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 7 के अनुसार हमारे अंदर डर का आत्मा रहेगा। और जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा और हमें डर से बिल्कुल फ्री कर देगा। तो अगर आपको लोगों को लगता है कि आपने जलन, कड़वाहट, गुस्सा किया है, तो याद रखो परमेश्वर आज आपके दिल में आना चाहते हैं। वो आज हमारी बातों के बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मैसेज को सुन रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। सिर्फ आप अपने आप को देखो, दूसरे परमेश्वर को देखो कि परमेश्वर आज हमारे सामने है। वो आपके दिल में आना चाहते हैं। आज आपके वो दिल का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 के अनुसार आज अपने उन सारे बचपन से लेकर उन सारे पापों को, गुनाहों को याद करो जो भी आपने जाने अनजाने में किए हैं। हो सकता है आप सब लोग किसी पाप में जी रहे हो, तो आज परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो आपके ओर हाथ फैलाकर खड़ा है। कोई सजा देने के लिए आज परमेश्वर बात नहीं कर रहा। आज परमेश्वर आप लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें ज़िंदगी जीने के लिए रखा है, ना कि काटने के लिए। तो अगर आप सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने से पहले आपके दिल में काम करे, तो अपनी आंखों को बंद करते हुए उन सारे पापों और गुनाहों को याद करो जो भी आपने बचपन से लेकर अब तक किए हैं। क्योंकि रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 10 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है और अपने होठों से बोलता है कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो परमेश्वर उसके सारे पापों को माफ कर देंगे। करना क्या है? सिंपल है, आसान है स्वर्ग में जाना। कार्य करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी। कार्य के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। रोमन 10:9-10 के अनुसार अपने पापों का अंगीकार करो और यीशु मसीह को अपने होठों से बोलकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। अपनी आंखों को बंद करते हुए
अपने गुनाहों को याद करते हुए आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हो, प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने सारे पापों को मानते हैं, जो भी हमने जाने अनजाने में किए हैं। प्रभु यीशु, हम अपने गुनाहों के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धार करता हो। प्रभु यीशु, आप हमारे प्रभु हो। प्रभु यीशु, आप हमारे दिल में आओ। प्रभु यीशु, हमें शांति से भर दो। प्रभु यीशु, हमें नया जीवन दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बहाए लहू से हमारे सारे पाप माफ हो गए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और याद रखो, अगर ये प्रार्थना आपने दिल से किया है तो ये कोई छोटी मोटी प्रार्थना नहीं है, नॉर्मल प्रार्थना नहीं है। हो सकता है हम धरती पर प्रार्थना कर रहे हैं, पर आज मैं आपको वचनों के द्वारा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, आप धरती पर ये प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहे हैं। लूका की किताब अध्याय 15 वचन 10 पढ़ सकते हैं, आप उस वचनों को याद रखो। लूका की किताब अध्याय 15 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, बोले हुए शब्द किसके हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आनंदित होता है। अब इस वचन को थोड़ा धीरे से पढ़ो। प्रभु का वचन कहता है इसी रीति मैं तुमसे कहता हूँ, तो बोले शब्द यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह 1 नंबर पर यहाँ पर है। दूसरा लिखा है, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी। तो अभी इस जो आपने प्रार्थना किया है, तो आपने अपने पापों से तौबा किया है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? आप, जिसने भी ये प्रार्थना किया है। फिर लिखा है परमेश्वर और स्वर्गदूत, तो 4 व्यक्ति हो गए। यीशु मसीह वो आदमी जिसने उद्धार की प्रार्थना की है, तौबा की है, सैल्वेशन कॉल किया है। तीसरा परमेश्वर, चौथा स्वर्गदूत। हमें देखते हैं, ये प्रार्थना कोई छोटी मोटी प्रार्थना नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है, और लास्ट में लाइन लिखी हुई है, लास्ट में क्या लिखा है? परमेश्वर आनंदित होता है। अब आपको पता है, आपके मन, आपके पास खुद की इच्छा है, आपको पता है कि आपने अगर प्रार्थना दिल से किया है, सचमुच अपने पापों का अंगीकार किया है, तो आपने उद्धार पा लिया है। क्यों परमेश्वर खुश हो रहा है? क्योंकि आज उसके बच्चे जो हैं वो स्वर्ग में एंट्री कर चुके हैं। ओके, तो अगर आपने प्रार्थना दिल से नहीं किया है तो दोबारा से आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आपके बहाए लहू से हमारे सारे पाप माफ हो गए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर आपके दिल में आना चाहते हैं। वो आपके दिल में ही नहीं आएंगे, बल्कि आप जानेंगे कि आप मसीह में कौन हो और प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। पहला, अभी ये तो पता चल गया कि हो सकता है कई बार, पता क्या है, जब हम किसी प्रचारक को सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये जो सामने वाला बंदा बैठा है, क्या प्रचार परमेश्वर की ओर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये जो उद्धार की प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है? तो मैं विद वर्सेस, बाइबल वर्सेस आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमारी बातों के बीच में मौजूद है। और अभी आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 30 में जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने एक शब्द कहा, सब पूरा हो गया। सब पूरा हुआ का मतलब कि सारा काम फिनिश हो चुका है। अब हमें कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए थे। पवित्र आत्मा उनका पिता था। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनको संभाल के रखा हुआ था और उनके अंदर एक भी अंश पाप का नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया कि माता पिता के गुण बच्चों के अंदर आते हैं, तो उसका लहू जो है वो परम पवित्र पाक है और वो ही हमारे पापों के लिए हमें शुद्ध करता है।
और परमेश्वर का वो वादा पूरा होता है उत्पत्ति 3:15 में, जो परमेश्वर ने हवा से किया था। तो सब पूरा हुआ का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। अभी ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। बीते कल के पाप, आज के पाप और भविष्य में जितने भी पाप हैं, फिर से बोल रहा हूं, बीते कल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य में आप जितने भी पाप करोगे, उन सारे पापों के लिए परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है आपको। ये परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:12 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, जो भी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, जिसने भी ये प्रार्थना किया है, आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, ये परमेश्वर का प्रेम है। रोमियो की किताब अध्याय 8:1 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, जो भी यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये पहचान है आपकी यीशु मसीह में। अफिसियों की किताब अध्याय 1:13-14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, सत्य के वचन को सुना, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। यहाँ पर इस वचन को लोग बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिज्ञा हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी है। परमेश्वर ने वादा किया था कि जब मैं जाऊँगा तो मेरा सहायक आएगा और वो मेरी ही बातें बताएगा। तो ओरिजिनल बाइबल में इसका मतलब पता क्या है? छाप लगने का मतलब कि पवित्र आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए आ चुका है, जो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और ये परमेश्वर ने हमें बयाने के रूप में दिया है कि स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में घर देने का वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। वहाँ पर जो छाप लगने का मतलब है, ओरिजिनल बाइबल में उसका मतलब है, जैसे हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपके नाम पे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं और सरकार की मोहर लग जाती है कि ये, अब मान लो मेरे पास मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकार की मोहर लग चुकी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं घर के जसपाल सिंह के नाम से हैं। सरकारी मोहर हमारे सामने है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकती। वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हमें वचनों का सही सटीकता से, गहराई से वचनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को बाइबल कॉलेज के लिए उत्साहित कर रहा हूँ कि अगर आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि हमें ओरिजिनल बाइबल का भी साथ ही साथ में कुछ वर्सेस का मतलब क्या है वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल बाइबल नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है इंग्लिश में और बाकी भाषाओं में। तो साथ ही साथ में हमें बाइबल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए आ चुका है, जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जब हम पाप में जीते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, पाप में जीते हैं, पवित्र आत्मा निकलता नहीं है, शोकित जरूर होता है। याद रखो, हमारा फैमिली मेंबर हमारे साथ रहता है, हम अच्छा बिहेवियर नहीं करते, वो हमें छोड़ के नहीं जाता ऑन द स्पॉट, वो हमारे पास रहता है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि कभी भी पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो आदम हवा के पाप की वजह से, उसके गुनाहों की, उसकी सोच, उसकी वजह से जो पवित्र आत्मा निकल गया था, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है हमेशा के लिए। ये परमेश्वर का प्रेम है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे अपने शरीर से गलतियां, पाप, गुनाह किए हों। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन चुका है। हम एक यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। गलातियों 2:20 के अनुसार क्या है? हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और यीशु मसीह में जिंदा हो गए हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। वहां पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:16-17 में परमेश्वर का वचन जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है मंदिर के लिए, ओरिजिनल बाइबल में उसका मतलब पता क्या है? वो परम पवित्र स्थान, यहाँ पर परमेश्वर खुद रहते हैं। जब आप पुराने नियम में देखोगे तो एक मंदिर को देखोगे, उसका नक्शा मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एक पवित्र स्थान होता था, एक परम पवित्र स्थान होता था। परम पवित्र स्थान में सारे इजरायली लोगों के लिए एक बार साल में महायाजक वो लहू लेकर जाता था, ताकि उन सबके पाप जो है ढके जा सके। पर आज इस प्रार्थना के बाद
जैसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परम पवित्र स्थान वो आपके अंदर बन चुका है। ये परमेश्वर का प्रेम है आप लोगों के लिए, ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। कई बार लोग सोचते हैं बाइबल की नॉलेज ना होने की वजह से, बाइबल का सही से ज्ञान ना होने की वजह से, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जो उनको पढ़ना नहीं आता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग हैं। पर पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, जिसने भी ये प्रार्थना की है, जिसने भी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है दिल से, परमेश्वर उनको बचा के रखता है, वो व्यक्ति पाप नहीं करता है और दुष्ट आत्मा उनको छू भी नहीं पाता। याद रखो, अगर आप दुष्ट आत्माओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना कि मेरे शरीर में आ गया, वो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इतना है, आप एक बार दिल से उद्धार की प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा आपके अंदर आना तो दूर, आपको टच भी नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। हो सकता है धरती पर आपके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी ना हो। अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। तो जब परमेश्वर का प्रेम, तो देखो कि हमें स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने दे दी है। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 13, 14, 15, 16, 17 में पढ़ोगे तो जब हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं तो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के वारिस भी बना दिया है। और याद रखो, हमें स्वर्ग के वारिस बन गए हैं तो कौन ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? परमेश्वर आपके दिल में ही नहीं आया, आपको स्वर्ग के वारिस भी बनाया है और आपको हे पिता हे अब्बा कहने का भी अधिकार दिया है परमेश्वर ने। आप धरती पर, हमारा रोना धोना रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास खाने पीने रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास पत्नी नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप लोग एक वचन को याद रखो, यीशु मसीह कहते हैं रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 32 में, जब मैंने अपना एक लौता बेटा दे दिया तो क्या बाकी चीजें ना दूंगा? सोचो, आप इन वचनों के बारे में सोचो। जब परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा दे दिया, प्रभु का वचन कहता है क्या बाकी चीजें ना दूंगा? ये परमेश्वर का प्रेम है, ये आपकी पहचान है यीशु मसीह में। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं, कुछ लोग सवाल खड़ा करेंगे कि भाई हम उद्धार क्यों नहीं खो सकते, तो रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 31 से लेकर 39 तक पढ़ना। वहां पर 17-18 ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिन्होंने एक बार उद्धार की प्रार्थना दिल से किया है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, उनमें से सिर्फ 2 चीजें पढ़ूंगा मैं। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 31 से लेकर 39 तक 39, वहां पर 2 चीजें बोलूंगा, वर्तमान और भविष्य। 30 वचन लिखा है रोमियो 8:38 में, 2 वचन में दो बातें पढ़ रहा हूं, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान और भविष्य में आप करोगे क्या? पाप ही करोगे। पर यहां पर वचन कहता है कि ना वर्तमान के पाप ना भविष्य के पाप आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग दूर कर सकते। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये आपकी पहचान है यीशु मसीह में। और प्रभु का वचन कहता है, वचनों के अनुसार जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो विद वर्सेस 95 चीजें विद वर्सेस के अनुसार मैं आपको बता सकता हूं। अभी तो सिर्फ मैंने 7-8 चीजें बताई हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, हम परमेश्वर की संतान है, हम स्वर्गीय वारिस है, हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे। तो 95 चीजें जब आपको पता चलेगी तो सोचो आपके अंदर कितना फायर रहेगा, कितना प्रभु के एक लोगों के बीच में दृढ़ता के साथ बात करोगे कि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा उन लोगों का जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। पर याद रखो, परमेश्वर विश्वासी लोगों के लिए ऐसा परमेश्वर के पास कोई भी हथियार नहीं है जो नुकसान पहुंचा सके। परमेश्वर, अगर हम एक विश्वासी अगर प्रभु के वचन में नहीं चलता तो परमेश्वर उसकी ताड़ना जरूर करता है, क्योंकि परमेश्वर इब्रानी 12 के अनुसार हमें एक बेटे के रूप में, आदम के बेटे के रूप में भी हमें देखता है, हमारी ताड़ना जरूर कर सकता है। वो अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमें
ताड़ना जरूर करता है कि हम परमेश्वर के पास आए। वो एक अलग विषय है, मैं कभी भी मौका मिले हम उस विषय पे भी बात कर सकते हैं, पर कभी भी वो सज़ा नहीं देता। माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनका मकसद उनको सज़ा देना नहीं होता, उनके पीछे एक सोच रहती है कि बच्चा सही रास्ते पर जाए। तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कभी कभी जब हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीते, पर कभी वो सज़ा नहीं देता। हम ताड़ना को सज़ा नहीं कह सकते। यही तो हमें जानना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके दिल में आना चाहते हैं। तो आखिरी यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, फिर वही शब्द आता है, देख मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाने वाले बनो। फल लाने का मतलब क्या है? प्राणों को बचाना। यीशु मसीह की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? लूका की किताब अध्याय 19 वचन 10 में कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। तो आज यीशु मसीह अपना वो कार्य पूरा करके क्या है, स्वर्ग में चले गए हैं, और वही कार्य आज परमेश्वर ने हमारे विश्वासी लोगों के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं संसार के लोगों के बीच में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम फल लाने वाले बनो। फल लाने तक सीमित नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि फल बना भी रहे। और साथ ही साथ इसका मतलब क्या कि हम सुसमाचार सुनाने वाले बने। मैंने आज आपको जितना भी प्रचार किया है अब तक, ये मैंने प्रचार नहीं किया, मैंने सुसमाचार प्रचार किया है आपको। और साथ ही साथ जब हम फल लाने के लिए जाते हैं, रोड पर जाते हैं, घरों में जाते हैं, अपने परिवार में वचन सुनाते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो हमारे पास पता सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि तुम मेरे नाम से मुझसे जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। हमारा काम प्रार्थना करना है, उत्तर परमेश्वर अपने समय पे देगा। हमें दुष्ट आत्मा को निकालने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। याद रखिए, आपके अंदर पवित्र, अभी कुछ बातें याद रखो, आपको शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे जो अच्छे से नहीं सुना होगा। आपने उद्धार की प्रार्थना किया है, आपके क्या है, सारे पाप माफ हो चुके हैं, बीते कल के पाप, आज और भविष्य के पाप। दूसरा, आप परमेश्वर की संतान बन गए हो। तीसरा, रोमियो 8:1 के अनुसार आपके ऊपर दंड किया गया नहीं है। अफिसियों 1:13-14 के अनुसार आपके अंदर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आ चुका है। चौथा, पांचवा, आपका शरीर जो है परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन चुका है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 के अनुसार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आपको छू भी नहीं सकता, तो आप दुष्ट आत्मा को निकालने वाले बन गए। वचन, जब आप वचन में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, तो दुष्ट आत्मा आपको देख के दूर से कांपेगा। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 15 में मुझे दुष्ट आत्मा की वो बात बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप वचन और प्रार्थना में है ना, तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या कहती है, वो ज़्यादातर आदमियों को नहीं जानती है, पर जो परमेश्वर के लोग हैं ना, दुष्ट आत्माएं भी उनको जानती है। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 15। बस थोड़ा सा समय और लूँगा, ज़्यादा समय नहीं। हाँ, अगर आप 11 से लेकर 15 तक पढ़ोगे तो आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में कौन है और परमेश्वर आपको कितना प्रेम करते हो। लिखा है, दुष्ट आत्मा बोलती है, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। ये तो हमें भी पता है कि यीशु को दुष्ट आत्माएं जानती हैं। कहती है, और पौलुस को भी पहचानती हूँ। कहती है, पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ। क्यों? अगर यीशु मसीह के बाद पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलने वाला कौन है, वो पौलुस की लाइफ से हम देखते हैं। ये जस्ट हमारा विचार है कि पौलुस को भी पहचानते। जब आप वचन में, प्रार्थना में रहोगे तो क्या है, दुष्ट आत्माएं भी आपसे भागेंगी। और आज तक दुष्ट आत्माएं हमने बहुत सारी फोन पर ही निकाली हैं। जब आप वचन में, प्रार्थना में रहते हैं ना, तो आपके सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी। ये अधिकार है आपके पास। हमारा चर्च जाने का मकसद क्या होना चाहिए? आज मुझे दुख होता है कि लोग, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर एक सच्चाई भी है।
अगर हर एक व्यक्ति जो है, अगर आप अपने मन में ये सोच कर जाते हैं कि मुझे आशीषें प्राप्त करनी है, तो आशीषों एक 3 को याद रखो, सारी आशीषें मिल चुकी हैं। दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए जाते हो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता, दुष्ट आत्मा आप खुद निकाल सकते हो। ओके, तो परमेश्वर चर्च में जाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद पता क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमें क्या है, खींच कर लेकर आता है चर्च की ओर, कि हम परमेश्वर को और भी गहराई से जानें, हम आत्मिकता में और बढ़ें। तो आप लोगों को मैं इन सारे वचनों से उत्साहित करना चाहता हूं कि जिसने भी इन वचनों को सुना है और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर उसके दिल में आ चुका है। आप एक राजा के बेटे बन गए हो। ओके, अभी आपको उद्धार पाने के लिए या राजा का बेटा बनने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक राजा के बेटे हो, छोटे बेटे हो। बस अपने राज्य कैसे करना है वो सीखना है। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके दिल में आना चाहते हैं, और जिन्होंने प्रार्थना किया है, जो भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमेशा जो है आपके दिल में रहेगा और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक लास्ट वचन जो है मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1:9 कि परमेश्वर सच्चा है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:9 को याद रखिए। परमेश्वर सच्चा है, जितने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर झूठा नहीं है। जितनी बातें आपने सुनी है वो परमेश्वर ने आपसे वादे किए हैं और वो पूरा करेगा। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने, इस वचन को आप याद रखिए, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। किससे? मृत्यु के बड़े संकट से बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि आगे भी बचाता रहेगा। और आज हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? कि हम स्वर्ग के वासी हैं, धरती पर हमारा काम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है। ओके, तो बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं और हमें लेकर जाने वाले हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाएं। जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है, हम उनको वचन सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल में रहते हैं और दिल में आना चाहते हैं। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर लोगों के दिल में आना चाहता है। तो इन सारे वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरी मिनिस्ट्री का, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें खूबसूरत समय दिया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने वचन को सुना है, शैतान उनके मन से वचनों को ना चुराने पाए पिता। जितने भी लोग सुनेंगे आप उनको भी संभालना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों को बीमारी परेशानियों से बचाना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, और जो भी किसी के घर में कमी घटी है अपने स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर पूरा करना पिता परमेश्वर। और सब लोगों को पवित्र आत्मा के अगुवाई में बढ़ाना पिता परमेश्वर के वो आपके वचन प्रेम संगति में बढ़ते जाए पिता। और जिस किसी के घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा है, सारा यीशु नाम से दूर हो जाए। आप इस समय को आशीष करना, ब्लेस करना पिता परमेश्वर, कि जो भी हमने सुना हो हम उस पर मनन कर सके पिता। मैं स्पेशली प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के मनों को, हृदयों को खोले, कि वो आपकी गहराई को जाने, आपके लिए दिलों को खोले पिता परमेश्वर। आप हमें मत्ती की किताब अध्याय 5:13-14 के अनुसार प्रभु आपने हमें ज्योति की तरह इस्तेमाल करना। हमें घरों में, गली में, मोहल्ले में, पूरी स्टेट में, पूरे देश में प्रभु, जहाँ जहाँ भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं जो भी कोई बीमार है, जो भी कोई बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मत्ती की किताब अध्याय 11:28 के अनुसार पिता परमेश्वर, मैं सारे लोगों के बोझ आपके हाथों में देता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मुझे अपना बोझ दे दो पिता परमेश्वर। जितने भी लोग किसी भी बात को लेकर चिंता में है पिता परमेश्वर, उन सारी चिंताओं को मैं आपके हाथों में देता हूँ। और आपका वचन कहता है, 1 पत्रस अध्याय 5:7 में, कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है पिता परमेश्वर। लोगों को सारे को चिंताओं से बचाओ। और जितने भी लोगों के मार्ग में जाने वाले हैं, भजन संहिता 55:22 के अनुसार परमेश्वर, सारे लोगों को बोझ में आपके हाथों में देता हूँ पिता।
और सब लोगों को बीमारियों से, परेशानियों से बचाना, दुष्ट आत्माओं से बचाना। जहाँ भी लोग जॉब बिजनेस करते हैं उनके जॉब और बिजनेस को आशीष करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिनके भी बच्चे नहीं हैं, आप उन सभी पत्नियों को और लेडीज़ को परमेश्वर बच्चे की आशीष देना पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है, आप उनको जॉब देना परमेश्वर, उनकी जॉब को वगैरह को आशीष करना, बिजनेस को आशीष करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ उन जगह पर आप मार्ग खोले पिता परमेश्वर, कि लोग आपके लिए दिल का, अपने दिलों को खोले पिता परमेश्वर, और आपका वचन पूरी दुनिया तक पहुँचे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर कपिल शर्मा जी को और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को भी आपके हाथों में देते हैं, और उनके परिवार को भी आप ब्लेस करना, पूरी कलीसिया को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू।